हेलो यू ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ रुचा गांधी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल अनस्टॉपेबल लाइफ के ऊपर। क्योंकि मैं एक टूर ऑपरेटर हूँ, मेरे कई सारे फ्रेंड्स पूछते हैं कि बजट में सही ट्रिप प्लान कैसे करनी चाहिए। सो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हाउ टू प्लान अ टूर के ऊपर वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं ट्रैवल, लाइफस्टाइल, DIY, हैक्स, फैशन, ब्यूटी, इन सारी चीज़ों पर इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आऊँ तो सबसे पहले आपको पता चले। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको एक अच्छी बेस्ट टूर को प्लान करना है तो पॉइंट नंबर 1 है, किसी भी टूर को जल्दी में प्लान करने से अच्छा है कि उसे जल्दी प्लान कर लो। मतलब 4 महीने पहले कम से कम उसे स्टार्ट कर लो। बिकॉज़ जितना ज़्यादा अच्छे से आप समय देंगे अपने टूर प्लानिंग को, उतनी ही टूर आपकी अच्छे से एग्जीक्यूट होगी। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा समय पहले करें। इसके कुछ और भी पॉइंट्स हैं, जैसे कि मान लीजिए अब आपको इंडिया में कहीं ट्रैवल करना है और अफोर्डेबल चीप प्राइस में करना है तो सबसे अच्छा तरीका होता है रेलवेज़। इंडियन रेलवेज़ का चेन काफ़ी बड़ा है और काफ़ी सस्ता भी है और उसकी बुकिंग स्टार्ट होती है 4 महीने पहले। इसीलिए अगर आप 4 महीने पहले टूर को प्लान करना स्टार्ट कर दोगे तो आपको कंफर्म रिजर्वेशंस मिलेगी और साथ में आपकी जो कॉस्ट सेविंग भी बहुत ज़्यादा होगी। जैसे सीज़न में कहीं जगहों पर, जैसे शिमला, कुल्लू मनाली हो गया, कश्मीर हो गया, यहाँ पर डायनेमिक प्राइसिंग चालू हो जाता है। अब ये डायनेमिक प्राइसिंग है क्या? इसमें आप जैसे जैसे बुकिंग्स बढ़ते जाएंगे उस पर्टिकुलर होटल के, या जैसे फ़्लाइट में होता है कि फ़्लाइट के बुकिंग्स जैसे जैसे ज़्यादा होंगे और सीट कम होते जाएंगे और जाने का समय पास आता जाएगा, वैसे वैसे उसकी जो प्राइस है वो पहले से बढ़ जाती है। मतलब जैसे उसका डिमांड बढ़ गया हो फिर उसकी प्राइस भी बढ़ गई। इसे कहता है डायनेमिक प्राइसिंग। और होटल, बस, फ्लाइट्स, इन सारी चीज़ों में कहीं जगहों पर इवन जो हम लोग रेंटल कार्स लेते हैं, रेंटल बाइक्स लेते हैं, वहाँ पर भी सीज़न में प्राइस हाइक हो जाता है। तो अगर आप 4 महीने पहले से एडवांस में बुकिंग कर रहे हो, जब किसी ने बुकिंग नहीं किया, तब आपको उसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट मिल सकता है। इसीलिए प्लान 4 मंथ बिफोर। पॉइंट नंबर 2 है, आपको एक ग्रुप एनालिसिस करना चाहिए। अब ये ग्रुप एनालिसिस क्या भला है? इसका मतलब होता है कि आप जिन जिन लोगों को साथ में लेके जा रहे हो उनसे कुछ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन ले लीजिए उनके बारे में। जैसे कि आपको उनकी एज पता करनी है, मतलब सबका एक एज ग्रुप पता चल गया तो उस हिसाब से आप जो ट्रैवल करने का आपका अलग अलग टू डू थिंग्स उसमें जो आप ऐड करोगे वो सही से कर पाओगे। कि कहीं जगहों पर बच्चों को नहीं ले जा सकते, जैसे कई क्रूज़ में 5 साल के नीचे के लोगों को नहीं ले जा सकते, 65 के ऊपर के लोगों को नहीं ले जा सकते। कई एक्टिविटीज़ कुछ पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए बैन होती है। तो इन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आप निकाल पाएंगे जब आपको अपने ग्रुप के बारे में ठीक से पता है। तो एज हो गया, उसके बाद में उनका फूड टाइप, वो वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, उसके बाद में आप उनका चॉइसेस क्या क्या है, उनको कैसी चीज़ें पसंद है, इन सारी चीज़ों का एनालिसिस कर लीजिए और एक आपके ग्रुप का मोटो डिसाइड कर लीजिए कि आप उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे घूमने जा रहे हो, एक्सप्लोर करने जा रहे हो नई नई चीज़ें। अगर आप एक्सप्लोर करने जा रहे हो तो आप ऑफ बीट टूर जिसे कहते हैं, मतलब नए डेस्टिनेशन को विज़िट करना प्रेफर करोगे। अगर आप वहाँ के जो फेमस साइट सीइंग है उन्हें देखने जा रहे हो सिर्फ, तो आप पर्टिकुलर रेगुलर साइट सीइंग करोगे। लेकिन अगर आप रिलैक्स करने जा रहे हो तो बजाय घूमने के आप एक अच्छी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करोगे। तो इस हिसाब से आप अपने टूर को आगे अच्छे से प्लान कर सकते हो। अगर आपको आपका ग्रुप मोटिव, ग्रुप में के लोगों के अलग अलग इन्फॉर्मेशंस हो तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और आप उसके हिसाब से एक अच्छा सही डेस्टिनेशन चॉइस कर सकते हो।
तो इसीलिए ग्रुप एनालिसिस इज़ मस्ट है। आपको एक सही ग्रुप एनालिसिस कैसे करना चाहिए और उसे सही से कैसे यूटिलाइज़ करना चाहिए, इसके ऊपर मैं एक पूरी डिटेल वीडियो अपने चैनल पर जल्द ही डालूँगी। तो आई एम श्योर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा अब तक। पॉइंट नंबर 3, अब जैसे ही आप जल्दी से स्टार्ट कर लो प्लान करना 4 महीने पहले, फिर ग्रुप का एनालिसिस करके पूरा डाटा कलेक्ट कर लो, फिर आपको तीसरी बहुत ज़रूरी चीज़ होती है जो अपने डेस्टिनेशन का रिसर्च कीजिए। इसका मतलब क्या होता है, किसी भी डेस्टिनेशन को अभी मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं चॉइस करती हूँ गोवा। हमारा एज ग्रुप जो है जाने का वो है 23 से लेके, जो मेरा एज ग्रुप है 22-23 के अराउंड ही सारे लोग हैं, ऐसा हम समझ के चलते हैं। और सबका मोटिव है रिलैक्स करने जाना और एंजॉय करने जाना दोनों। तो हम लोग प्लान इस तरह करेंगे कि हम एक साउथ गोवा के जो प्लेसेस हैं जहाँ पे रिलैक्सेशन के लिए लोग ज़्यादा जाते हैं और वहाँ की प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी होती है। पैलोलियम बीच पे सी फेसिंग एक प्रॉपर्टी ले लेंगे जहाँ पे हम लोग चल के बीच के ऊपर जा सकते हैं, रिलैक्स करेंगे, चिल करेंगे। या अगर हमें एंजॉय करने के लिए जाना होगा तो हम लोग 1-2 दिन जो है हमारे वापस आते वक्त या जाते समय वो नॉर्थ गोवा में बागा बीच के अराउंड, जहाँ पे क्लब और पब्स वगैरह ये सारी चीज़ें होंगी, ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती होंगी, एडवेंचर स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स वगैरह, उस जगह पर हम लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे। तो उस हिसाब से आप अब पूरे गोवा का रिसर्च करेंगे कि कौन सी जगह है जहाँ पर हम लोग रिलैक्सेशन के लिए जा सकते हैं, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे अच्छी प्रॉपर्टी में हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन सा ऐसा बीच है जहाँ पर हम लोग अच्छे वाटर स्पोर्ट को एंजॉय कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों का अगर आपके पास डेटा होगा तो आपको प्लान करने में काफ़ी आसानी होगी। इसलिए आप रिसर्च कहाँ करेंगे, ये आपका क्वेश्चन होगा। तो रिसर्च के लिए एक सही प्लेटफॉर्म है ट्रिप एडवाइज़र। ट्रिप एडवाइज़र के ऊपर आप होटल्स के रेट्स भी देख सकते हैं, उस प्रॉपर्टी में पर्टिकुलरली जो भी आप शॉर्ट लिस्ट करते हो उसकी ओरिजिनल ट्रैवलर्स के रिव्यू देख सकते हो, कौन सी साइट ऐसी है जो आपको उस प्रॉपर्टी के लिए कम प्राइसिंग ऑफ़र कर रही है, ये भी आप देख सकते हो। सो ट्रिप एडवाइज़र इज़ बेस्ट फॉर एवरीथिंग। आप वहाँ पे ब्लॉग्स पढ़ सकते हो, ऑफ बीट ट्रैवल अगर आपको करना है तो कौन से प्लेसेस है जो अभी ज़्यादा अनएक्सप्लोर्ड है, ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, उसके बारे में भी कई ट्रैवलर्स उसके ऊपर रिव्यू लिख के डालते हैं, उसे आप पढ़ सकते हो। तो ट्रिप एडवाइज़र आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा बार। पॉइंट नंबर 4 है आइटिनरी मेकिंग। जैसे ही आपने एनालिसिस कर लिया, आपने रिसर्च कर लिया, आपने 4 महीने पहले उसका प्लानिंग स्टार्ट कर लिया, इन सारे पॉइंट्स को कवर करने के बाद, इन सारे डाटा को कलेक्ट करने के बाद आप एक परफेक्ट आइटिनरी बनाएंगे। आइटिनरी और इटरनरी ये दोनों एक ही वर्ड के प्रोनाउंसिएशन है। कई लोग इटरनरी कहना प्रेफर करते, कई लोग आइटिनरी कहना प्रेफर करते हैं, जो भी है लेकिन सही चीज़ है। अब ये होता क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। 2 आइटिनरीज हमें बनानी पड़ती है पर्टिकुलर एक सही प्लान को एग्जिस्ट करने के लिए। एक होता है बिफोर द बुकिंग, एक होता है आफ्टर द बुकिंग। आप घर से निकलने तक, घर से वापस आने तक जो भी आपका शेड्यूल, जो भी डिटेल प्लान है, जैसे आप कितने बजे की ट्रेन पकड़ेंगे, ट्रेन तक पहुंचने के लिए कौन सी कैब करेंगे, रिक्शा करेंगे, बस करेंगे, जो भी करेंगे, या आप फ्लाइट से जा रहे हो तो कितने मिनट पहले जाएंगे, कौन से टर्मिनल पे आपकी फ़्लाइट लगेगी, आप वहाँ पे कितने बजे पहुँचोगे, फिर फ़्लाइट आपकी उतरेगी कब, फिर वहाँ से आप कौन से टैक्सी के साथ में या रेंटल कार या रेंटल बाइक लेने जाएंगे, फिर उसके बाद कौन सा होटल जाएंगे, आपका लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर कहाँ करेंगे, कौन कौन सा साइट सीइंग करेंगे, इन सारी चीज़ों का डिटेल प्लान होता है आइटिनरी। और आइटिनरी को कैसे प्लान करना है इसके बारे में एक डिटेल वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूँगी। उसके बाद इटरनरी का जो फर्स्ट फेज़ है उसमें आपको एक ओवरऑल रिव्यू मिल जाता है। आप जैसे कि मैंने कहा ट्रिप एडवाइज़र पे भी कई ब्लॉगर्स जो होते हैं अपना ब्लॉग पोस्ट करते हैं, जिसके ऊपर से आप एक अच्छी इटरनरी को कॉपी कर सकते हैं। उस पर थिंग्स टू डू की एक अच्छी लिस्ट भी आती है, जिससे आप अपने चॉइसेस के हिसाब से और अपने ग्रुप के प्रेफरेंस के हिसाब से
जो जो चीज़ें आप करना चाहते हैं उसे आप अपने इटरनरी में डाल सकते हैं। तो एक अच्छी इटरनरी बना लीजिए कि आप पर्टिकुलर प्लेस पे जा रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमने गोवा लिया था, तो हम लोग 2 दिन को डिवाइड करेंगे नॉर्थ के लिए, 2 दिन को डिवाइड करेंगे साउथ के लिए, 1 दिन को डिवाइड करेंगे हम सेंट्रल गोवा के लिए या ओल्ड गोवा के लिए। तो इस हिसाब से हम लोग उसका प्लानिंग करेंगे। बस एक फर्स्ट इटरनरी वही होती है कि आपको डिवाइड करना है टाइमिंग, किस एक्टिविटी के लिए, किस प्लेस के लिए आप कितना टाइम देंगे, तो उस हिसाब से आप उसकी बुकिंग बना सकें। तो एक पर्टिकुलर फ़्लाइट से मैंने जाने का सोचा है, पर्टिकुलर ट्रेन से मैंने जाने का सोचा है, पर्टिकुलर होटल्स मैंने बुक करने का सोचा है इतने इतने दिनों के लिए। इस डेस्टिनेशन पे मैं इतने दिन हॉल्ट लूँगी, उस डेस्टिनेशन पे मैं इतने दिन हॉल्ट लूँगी। इन सारी चीज़ों को हम सम अप करेंगे एक इटरनरी के अंदर। बुकिंग होने के बाद फिर दूसरी बार हमारी इटरनरी रिवाइज़ तो होगी, क्योंकि हम लोगों ने पैसे बचाने के लिए कई तरह की बुकिंग्स मॉडिफाई की होती है। कभी हम लोग फ़्लाइट की सोचते हैं लेकिन ट्रेन कर लेते हैं, या ट्रेन की सोचते हैं या फ़्लाइट कर लेते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग आफ्टर द बुकिंग सेकेंड इटरनरी भी बनाएंगे। सो इटरनरी इज़ बेसिकली आप टूर पे जाने के बाद कुछ ना सोचें, उससे पहले आपका परफेक्ट प्लानिंग हो जाना चाहिए कि टूर पे बस आप एंजॉय कर सकें। पॉइंट नंबर 5, आपके सही समय पे स्टार्ट करने के बाद, सही ग्रुप एनालिसिस करने के बाद, सही रिसर्च करने के बाद में और सही इटरनरी बनाने के बाद में, उस इटरनरी के हिसाब से आपको करना है बुकिंग्स। किन किन चीज़ों की बुकिंग करना ज़्यादा ज़रूरी है? सबसे पहले तो आपका आने और जाने का जो ट्रैवल टिकट है, जो भी है, आप फ्लाइट या ट्रेन, उसे सबसे पहले रिज़र्वेशन करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है आपका कार रेंटल, बिकॉज़ होटल के ऑप्शंस डेस्टिनेशन पे तो बहुत अवेलेबल रहते हैं। होम स्टे, ओयो रूम्स, नॉर्मल होटल्स, 3 स्टार 5 स्टार, सारे टाइप के होटल्स आपको मिल सकते हैं। लेकिन वहाँ पे लोकली ट्रैवल करने के लिए आप कार रेंटल या बाइक रेंटल लेने वाले हैं, तो उसकी बुकिंग आप एडवांस में कर लें, ताकि आपको एक अच्छा ऑप्शन और अच्छा प्राइसिंग मिलना चाहिए। सो आपका ट्रैवल टिकट हो गया, उसके बाद में कार रेंटल हो गया, फिर आपको करना है होटल बुकिंग। होटल बुकिंग करते समय अगेन आप इसको ट्रिप एडवाइज़र पे कंपेयर ज़रूर कीजिए। वहाँ पे आपको makeMyTrip, Booking.com, Trivago, Trip.coms और जो भी साइट्स हैं, उन सारी साइट्स के प्राइसिंग वहाँ पर देखने को मिलते हैं और ट्रैवलर्स के ओरिजिनल रिव्यूज़ आपको देखने के लिए मिलते हैं। सो दैट्स वाई आप ट्रिप एडवाइज़र को ज़रूर चेकआउट कीजिए, उसके ऊपर होटल्स को सर्च कीजिए, फ़्लाइट्स को भी आप चेक कर सकते हैं। वहाँ से एक अंदाज़ा लेके जहाँ पे भी सस्ते में बुकिंग हो रहा है, वहाँ पे पैसे बचा के सेव कर लीजिए, वहाँ से बुकिंग करके आपके पैसे सेव कर लीजिए। अब आपका फ़्लाइट हो गया, अब आपका ट्रैवल टिकट हो गया, आपका कार रेंटल हो गया, होटल हो गया। इसके बाद में आखिरी में आता है एक्टिविटी पासेस। जैसे मान लीजिए आप हैदराबाद के लिए जा रहे हैं, तो आप वहाँ पे फिल्म सिटी को ज़रूर विज़िट करेंगे, और फिल्म सिटी के लिए है पास, जो आपको पहले से बुक करना पड़ता है, तो आपको कम प्राइस में मिल जाता है। और वहाँ पे जाने के बाद भी कई तरीके के पासेस होते हैं, लेकिन जो भी अवेलेबल है, जो भी प्राइस का, जो भी टाइमिंग का पास अवेलेबल है, वो आपको लेना पड़ता है। लेकिन उसका बुकिंग अगर आप एडवांस में कर लेंगे, तो आपको अपनी चॉइस का, अपने प्रेफरेंस का, अपने टाइमिंग जोन में पास मिल जाता है। तो इसीलिए एक्टिविटी पास, इसे मैंने 4th नंबर पे रखा है, जो बुकिंग करना एडवांस में बहुत ज़रूरी है। तो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक कर लीजिए, और लोगों के साथ जो ट्रैवल करने के शौकीन हैं उनके साथ शेयर कीजिए, और अंत में फिर एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे ही आने वाले ट्रैवल व्लॉग्स के लिए बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, क्योंकि जब भी मैं व्लॉग अपलोड करूँ आपको सबसे पहला नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले किसी व्लॉग में। जय हिंद।